मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह आज के खुतबा में आप हज़रात के सामने आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का अजीब व गरीब वाक़या बयान किया जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ये मिस्र के बादशाह थे, आशिक़ रसूल थे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी। रात को सोए, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने दो शख्सों को खड़ा किया और इशारा करके फरमाया कि आप जल्दी मदीना मुनव्वरा पहुँचें और इनके शर से मुझे बचाने की कोशिश करें। बहुत हैरान कुन ख्वाब था, नींद से बेदार हो गए, सोच में पड़ गए कि बहुत ही अजीब व गरीब ख्वाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों की शक्ल दिखाई और इरशाद फरमाया कि जल्दी मदीना पहुँचें और इनके शर से मुझे महफूज करें। कुछ समझ में ना आया कि ख्वाब की ताबीर क्या है। फिर सो गए। फिर जब नींद आई, फिर ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की निशानदेही फरमाई, दिखाए। जो सामने खड़े थे उनकी शक्ल देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूरुद्दीन, आप जल्दी मदीना पहुँचें, इन आदमियों के शर से मुझे महफूज करने की कोशिश करें। फिर मैं नींद से बेदार हो गया। कहते हैं कि मुझे फिर समझ नहीं आई कि ख्वाब की असल ताबीर क्या है। फिर मैं सो गया। तो तीसरी दफ़ा जब सोया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। फिर तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों का चेहरा दिखाया जो मेरे सामने खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि नूरुद्दीन, आप जल्दी मदीना पहुँचें और इन आदमियों के शर से मुझे महफूज करने की कोशिश करें। जब तीसरी मरतबा ख्वाब देखा, नींद से बेदार हो गए और फ़ैसला कर लिया कि इंशाअल्लाह मैंने अभी अभी सफ़र शुरू करना है, मदीना मुनव्वरा पहुंचना है। ज़रूर कोई हैरान कुन अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा है मदीना मुनव्वरा में। फ़ौरन इसने इरादा किया, 20 ख़ास दोस्त तैयार किए, बहुत सारा साजो सामान साथ लिया और रात के वक़्त, तहज्जुद के टाइम, सहूर के वक़्त मिस्र से यानी मुल्क के शाम से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। दिन रात सफ़र किया। सफ़र करते करते 16 दिन के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कितने दिन? मुल्क के शाम से सफ़र किया ना, बहुत लंबा सफ़र है। 16 दिन का सफ़र करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। जब नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला बरपा था, ज़मीन हिल रही थी, आसमान पर बादल थे जो सख्त गरज रहे थे और एक अजीब कैफियत थी। जब मदीना मुनव्वरा में सुल्तान दाखिल हुए, इनकी आंखों में आंसू थे, अजीब कैफियत थी। रोज़े अक़दस पे हाज़िरी दी, सलातो सलाम अर्ज़ किए और फिर इसने कोशिश की कि मैं उन दो आदमियों को तलाश करूं। मदीना के गवर्नर से रब्ता किया कि इस तरह मुझे ख्वाब मिला है, मैंने दो आदमी तलाश करने हैं।
उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया कि पूरे मदीना के लोगों की दावत की गई। मदीना में जितने लोग मौजूद थे तमाम लोगों को दावत थी कि आप दावत में शरीक रहें। दरवाज़े पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद तशरीफ़ फरमा हुए, ये देखने के लिए कि वो दो आदमी जो मैंने ख्वाब में देखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरफ इशारा फरमाया है, वो मुझे मिल जाएं। सारे मदीना के लोग आए, खाना खाया, दावत खाने के बाद वापस तशरीफ़ ले गए। जब सारे लोग चले गए तो मदीना के गवर्नर ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपका मकसद मिला कि नहीं मिला। तो सुल्तान ने फरमाया कि मुझे मकसद नहीं मिला, वो आदमी मुझे नज़र नहीं आए जो ख्वाब में दिखाए गए हैं। लिहाजा फिर ऐलान किया गया कि पूरा मदीना के लिए दावत थी, कोई आदमी रह तो नहीं गया इस दावत से। अगर कोई आदमी रह गया हो तो हमें इत्तला दी जाए। मदीना मुनव्वरा के लोगों ने मालूम किया तो पता चला कि 2 आदमी दावत से रह गए हैं, वो हाजिर नहीं हुए। सुल्तान ने पता करवाया क्यों हाजिर नहीं हुए। बताया गया कि वो बहुत अल्लाह वाले हैं। कौन है? बहुत अल्लाह वाले लोग हैं, हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं, ज़िक्र दुआ मुराकबा में मशगूल रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, किसी की दावत पे नहीं जाते, शादी पे नहीं जाते, किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, एक लम्हा भी अल्लाह की याद के बगैर नहीं गुजारना चाहते और सिर्फ अपना खाना खाते हैं, किसी का खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि वही आदमी तो मुझे चाहिए। तो एक जमात उनके साथ मुंतखब हुई, वो एक घर में मौजूद थे। जब उस घर में पहुँचे, एक कमरे में वो आदमी मौजूद थे। जब उन तक पहुँचे और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन आदमियों को देखा तो फ़ौरन पहचान गए कि ये वो मलऊन हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर के करीब पहुंचना चाहते हैं। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म किया कि इनको फिलफौर गिरफ़्तार कर लिया जाए। उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी तफ्तीश की गई। मालूम हुआ कि ये ईसाई बादशाह का प्लान है। किसका? ईसाई बादशाह का प्लान है। उसने 2 आदमी भेजे हैं हाजियों की सूरत में। किस सूरत में? हाजियों की सूरत में 2 आदमी हज करने के लिए आए, मक्का मुअज़्ज़मा हज किया, ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा आए, जहाँ पर रिहाइश पजीर हो गए। उन्होंने एक घर लिया हुआ था, उसमें एक कमरा था, उसको साजो सामान हिमायत हासिल थी। उस कमरे में उन्होंने सुरंग निकालना शुरू कर दी और सुरंग निकालते निकालते उनकी सुरंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के करीब पहुंच गई। और उनका मकसद ये था ईसाई बादशाह का कि आप सुरंग के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पास करीब पहुँचें और क़ब्र अतहर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को मुंतकिल करके हमारे पास ले आएं। ये नापाक कोशिश कर रहे थे और गिरफ़्तार हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उनको पहचान लिया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी तफ्तीश की गई, उनकी प्लानिंग मालूम की गई। और जब मदीना मुनव्वरा के फ़ौजी उस सुरंग में दाखिल हुए और जाते जाते जब देखा कि सुरंग तो बिल्कुल मस्जिद नबी तक पहुंच चुकी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर के करीब पहुंच चुकी है, बहुत थोड़ा सा फासला रह गया था। तो फिर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इस प्लान को ख़त्म करने की कोशिश की और उन्होंने इरादा फरमाया कि ये जो मलऊन कोशिश कर रहे थे इनको तो कत्ल कर दिया जाए और उन दोनों आदमियों को
कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ने हुक्म फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के इर्द गिर्द लोहे की दीवार बनाई जाए, बहुत मोटी दीवार, शीशा पिलाई दीवार बनाई जाए, ताकि आइंदा कोई आदमी ऐसी नापाक कोशिश ना कर सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर तक ना पहुंच सके। बहुत मोटी दीवार, लोहे की दीवार बनाई गई, उसमें शीशा डाला गया, पिघाल के शीशा पिलाई दीवार बनाई गई और चारों तरफ दीवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के चारों तरफ ये चार दीवारी लोहे की बहुत मजबूत दीवार दे दी गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर ये तो हज़रत अम्मी आयशतुस सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक था और हुजरा मुबारक के ऊपर गुंबद बनाया गया। असल हाजी हजरात जो जाते हैं और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत नसीब होती है, तो याद रखें ये पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के इर्द गिर्द बहुत मोटी लोहे की दीवार है और वो बहुत नशेबी जगह पर है। उसके बाद कमरा है, उसके बाद जालियां लगी हुई हैं, ये तीसरी जगह पे जाली लगी हुई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र अतहर तो किसी को नज़र नहीं आ सकती। ऊपर कब्र अतहर के शायद निशानात बनाए गए हैं। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के बिल्कुल मद्दे मुकाबल एक सुराख बनाया गया है, दूसरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के सामने बनाया गया है, तीसरा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अतहर के सामने सुराख बनाया गया है। वहाँ से हाजी हजरात ज़ियारत करते हैं, बाद हजरात उन सुराख से जालियों से देखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कब्र अतहर नज़र नहीं आ सकती। अब एक और मसला है कि लोग तो जाते हैं कब्र अतहर की ज़ियारत के लिए, कब्र अतहर तो नज़र आ नहीं सकती। मैंने अर्ज़ किया है कि कब्र अतहर के इर्द गिर्द लोहे की बहुत बड़ी दीवार मौजूद है, वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। उसके बाद कमरे की दीवार है, उसके बाद जालियां लगी हुई हैं, एक और दीवार है जालियों की। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर का ज़ियारत करना किस तरह है? ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िर होकर उन जालियों की ज़ियारत कर ली, गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत कर ली। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है मन ज़ारा कब्री फ़क़द ज़ारनी, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की है गोया उसने मेरी ज़ियारत की है। इतना बड़ा अजर, इतना बड़ा सवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर को देखने का, ज़ियारत करने का। एक होती है हकीकत, एक होता है मजाज। जो सवाब हकीकत का होता है वही सवाब मजाज का होता है। इसकी मिसाल ये है, एक है वुज़ू और दूसरा है तयम्मुम। अगर आदमी वुज़ू नहीं कर सकता, पानी नहीं मिलता या पानी मौजूद है लेकिन सेहत इजाज़त नहीं देती, बहुत सख्त बीमार है, अगर पानी इस्तेमाल करता है तो ज़िंदगी का ख़तरा है या बहुत बड़े मर्ज़ लगने का ख़तरा है, तो इजाज़त है कि तयम्मुम कर ले। तयम्मुम के बाद जब नमाज पढ़ेगा, तयम्मुम करेगा तो उतना सवाब मिलेगा जितना वुज़ू करने का सवाब मिलेगा, और तयम्मुम के साथ जब आदमी नमाज पढ़ेगा उतना सवाब मिलेगा जितना वुज़ू के साथ नमाज का सवाब मिलता है। क्योंकि असल भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई और उसका बदल वो भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया। वुज़ू का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया और तयम्मुम का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया। जितना सवाब वुज़ू वाली नमाज पर है उतना सवाब तयम्मुम वाली नमाज पर है।
तो एक है हकीकत, दूसरा होता है मजाज। हकीकी कब्र मुबारक तो बिल्कुल नीचे है और अंदर है, वो तो किसी को नज़र आ नहीं सकती, लेकिन उसके बाद कमरा मुबारक है, हुजरा मुबारक है, उसके बाद जाली मुबारक है। तो जाली मुबारक की ज़ियारत करना गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत करना है। तो बहरहाल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार किया, उनको कत्ल किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के इर्द गिर्द लोहे की दीवार बनाई गई और हिफाजत का इंतज़ाम किया गया। अल्लाह ताला ने यह सआदत मिस्र के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई। अल्लाह ताला तो कादिर हैं, जिससे चाहे हिफाजत के इंतज़ाम करवा ले, लेकिन ये सआदत उनके मुकद्दर में थी। अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला क़यामत तक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की हिफाजत फरमाएंगे। पहले भी लोगों ने साजिश की है, आइंदा भी करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में दुनियावी हयात तैयबा में भी दुश्मनों ने कई दफ़ा साजिश की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के प्रोग्राम बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के प्रोग्राम बनाए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हिफाजत फरमाई और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर को नुकसान पहुँचाने की नापाक कोशिश की गई, तो फिर भी अल्लाह ताला ने हिफाजत करके दिखाई। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वो अज़ीम हस्ती हैं कि जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है। ये तो दुश्मनों की खाम ख्याली है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर तक पहुँच जाएंगे। ये तो एक वाक़या था, वगरना अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए फ़रिश्तों का पहरा लगाया हुआ है। हदीस पाक में आता है, क़यामत के करीब जब दज्जाल अकबर ज़ाहिर होगा तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, जहाँ जाएगा पहुँच जाएगा, लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। हत्ता कि हर में मदीना के करीब एक जगह है जिसकी निशानदेही भी की गई है, जहाँ से मस्जिद नबवी नज़र आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस नज़र आता है, उस जगह तक तो पहुँच जाएगा दज्जाल अकबर, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिए कि आगे फ़रिश्तों का पहरा लगा हुआ है। अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा की हिफाजत फरमाएंगे। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान पूरी दुनिया से सिमट कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो जाएगा। जिस तरह सांप ख़तरा महसूस करता है तो दौड़कर अपने सुराख में चला जाता है, अपनी बिल में चला जाता है और वहाँ जाकर पनाह लेता है और बच जाता है, इस तरह जब दुनिया में फितने आम हो जाएंगे, लोगों का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो ईमान इसी तरह मदीना मुनव्वरा के हरम में दाखिल हो जाएगा और अल्लाह ताला उन ईमान वालों की हिफाजत करके दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिफाजत फरमाई, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की हिफाजत फरमाई, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की हिफाजत फरमाई, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हिफाजत फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की भी हिफाजत फरमाएंगे। दीन क़यामत तक महफूज रहेगा। एक ही रास्ता है अल्लाह ताला से मिलने का, अल्लाह का दीन, और वो दीन लेकर आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वास्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।